बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 2 रियल नंबर्स एंड लेक्चर नंबर 14। आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स। सबसे पहले रियल नंबर्स की डेफिनेशन देखते हैं। रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स के सेट को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है एंड दिस कैपिटल आर इज इक्वल टू कैपिटल क्यू यूनियन कैपिटल क्यू प्राइम। यहाँ पे कैपिटल आर रियल नंबर्स के सेट को डिनोट कर रहा है और कैपिटल क्यू रैशनल नंबर्स के सेट को डिनोट कर रहा है और कैपिटल क्यू प्राइम इर्रेशनल नंबर्स के सेट को डिनोट करता है। रियल नंबर्स रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स का यूनियन होते हैं। रियल नंबर्स के अंदर जो मेन डिस्कशन है वो है रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स के ऊपर। तो सबसे पहले रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और इससे समझते हैं कि रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। नाउ रैशनल नंबर्स डेफिनेशन नंबर 1, रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers, that is p comma q belongs to z and this z is equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 and up to so on. q is not equal to 0. रैशनल का वर्ड रेशियो से निकला है जिसका मतलब होता है फ्रैक्शन। हर वो नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाए वो रैशनल नंबर होता है, यानी कि हर वो नंबर जो p by q की फॉर्म में लिखा जाए। अब यहाँ पे p by q ये फ्रैक्शन है, रेशियो है, ठीक है। p और q दो नंबर्स हैं जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स को कैपिटल Z से डिनोट करते हैं जिसके एलिमेंट्स होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड अप टू सो ऑन। 0 के साथ हम पॉजिटिव या नेगेटिव साइन नहीं डालते क्योंकि 0 न्यूट्रल होता है, इसके साथ पॉजिटिव या नेगेटिव साइन कोई इफेक्ट नहीं करता। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में q है, p by q फॉर्म में डिनोमिनेटर में q वो 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि किसी भी नंबर की डिवीजन 0 से पॉसिबल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल 5 है, 5 को मैं 0 से डिवाइड करूं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये अनडिफाइंड फॉर्म आ जाती है, किसी भी नंबर की डिवीजन 0 से पॉसिबल नहीं होती। अब देखें हर वो नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में या रेशियो की फॉर्म में लिखा जाए और वो फ्रैक्शन यानी p by q, यहाँ पे p और q जो दो नंबर्स हैं वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करें और डिनोमिनेटर में q 0 नहीं होना चाहिए। डेफिनेशन नंबर 2 देखते हैं। रैशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स। रैशनल नंबर्स को हम डेसिमल्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और वो डेसिमल्स जो या तो टर्मिनेट हो रहे हो या फिर रिपीट हो रहे हो, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स भी हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है -99, सेकंड है 23/4, थर्ड है 0, फोर्थ है 2/3 एंड फिफ्थ इज -2/11। अब देखें -99। अगर आप देखें तो -99 सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है, ये नेगेटिव इंटीजर है और हर इंटीजर हमारे पास रैशनल नंबर होता है, तो इट मींस -99 हमारे पास रैशनल नंबर है। या आप ये भी देख सकते हैं कि -99 है, ये p by q की फॉर्म में नहीं है फिल वक्त, ठीक है, तो हमने इसे p by q की फॉर्म में लाना है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लाना है। तो आप जानते हैं कि जब किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में कोई नंबर ना हो तो उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। मैं -99 को लिख सकती हूँ -99/11, सॉरी -99/1, तो यहाँ पे मैंने इसे लिखा -99/1। अब देखें -99/1 को मैं p by q फॉर्म के साथ कंपेयर करूं तो यहाँ पे p -99 है और q हमारे पास 1 है। -99 और 1 दोनों सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं, तो इट मींस -99/1 हमारे पास रैशनल नंबर है एंड दिस इंप्लाइज दैट -99 हमारे पास रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है हमारे पास 23/4। p by q फॉर्म के साथ से कंपेयर करें तो 23 हमारे पास p है और q यहाँ पे हमारे पास 4 है।
23 और 4 दोनों सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं। 23 और 4 इन दोनों के साथ कोई साइन नहीं है, तो इट मीन्स इनके साथ पॉजिटिव साइन है और ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, लिहाजा 23/4 p/q की फॉर्म में है, तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है हमारे पास 0। अब देखें, 0 के डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं है, तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 0/1 की फॉर्म में, ठीक है। और जब इसे मैं p/q फॉर्म के साथ कंपेयर करूं तो यहाँ पे p 0 है और q यहाँ पे 1 है। अब देखें, 0 और 1 दोनों सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं और ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो इट मीन्स 0 भी हमारे पास रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है हमारे पास 2/3। 2/3 को अगर p/q फॉर्म के साथ कंपेयर किया जाए तो 2 यहाँ पे p के इक्वल है और 3 यहाँ पे q के इक्वल है। 2 और 3 दोनों सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं और ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो इट मीन्स ये भी हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है -2/11। अब देखें, p/q फॉर्म के साथ जब से कंपेयर किया गया तो यहाँ पे -2 p के इक्वल है और 11 q के इक्वल है। -2 और 11 दोनों सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं। -2 हमारे पास नेगेटिव इंटीजर है और 11 हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है। -2/11 फ्रैक्शन की फॉर्म में है, यानी कि p/q फॉर्म में है, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है। हर वो नंबर जो p/q की फॉर्म में यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 नहीं होगा तो वो रैशनल नंबर होगा, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करें। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि हर वो नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाए और फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करें और डिनोमिनेटर 0 ना हो, तो हर ऐसा नंबर रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट जो डेफिनेशन नंबर 2 थी, हम उसकी एग्जांपल्स लेते हैं और देखते हैं कि कौन से डेसिमल्स हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। नाउ डेसिमल्स दैट आर रैशनल नंबर्स। सबसे पहले है यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो डेसिमल्स होते हैं जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स फाइनाइट हो। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 0.5। इस एग्जांपल में देखा जाए तो पॉइंट के बाद हमारे पास सिर्फ एक डिजिट है और वो है 5। इसके बाद कोई डिजिट नहीं है। ये डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल है और हर टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल नंबर होता है। इट मीन्स 0.5 हमारे पास रैशनल नंबर है। नेक्स्ट एग्जांपल है 3.6767। अब देखें, पॉइंट के बाद हमारे पास जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, एक तो 6 है और एक 7 है। ये 6 और 7 दोनों अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, 2 टाइम्स, लेकिन इस नंबर का एंड हो रहा है। डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास ये अप टू 100 नहीं है, इस नंबर का एंड हो रहा है, तो इट मीन्स ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है और टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल नंबर होता है। लिहाजा 3.6767 हमारे पास रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है हमारे पास 2.45। अब देखें, पॉइंट के बाद इस एग्जाम्पल में हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, 4 एंड 5। अब 4 और 5 दोनों हमारे पास फाइनाइट है, मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स इस एग्जाम्पल में फाइनाइट हैं। 4 और 5 दो ही डिजिट्स हैं, एक है 4 और दूसरा 5। इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है और टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो रैशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग वो डेसिमल्स जो टर्मिनेट ना हो रहे हो। रिकरिंग मींस वो डेसिमल्स जो रिपीट हो रहे हो, पॉइंट के बाद डिजिट्स रिपीट हो रहे हो। अब देखें, वो डेसिमल्स जो टर्मिनेट नहीं हो रहे होते लेकिन रिपीट हो रहे होते हैं, वो भी हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास 33.4747 एंड अप टू 100 on। ये डॉट्स ये शो कर रहे हैं कि हमारे पास ये डेसिमल नंबर एंड नहीं हो रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा। लेकिन पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद देखें तो 474747, ठीक है, यानी कि 47 दो डिजिट्स हैं हमारे पास, एक है 4 और एक है 7। ये दोनों डिजिट अपने आप को रिपीट कर रहे हैं इनफाइनाइट टाइम्स। यानी डेसिमल नंबर टर्मिनेट तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, तो इट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग
डेसिमल है, इसके साथ साथ ये रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। तो ये डेसिमल, ऐसा डेसिमल हमारे पास रैशनल नंबर होता है और इसको मैं लिख सकती हूँ 33.47। अब 47 के ऊपर मैंने बार डाली है, ये बार ये डिनोट करेगी कि 47 बार बार रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 0.666 एंड अप टू सो ऑन। अब देखें, ये डॉट शो करें कि ये नंबर, ये डेसिमल नंबर, इसका एंड नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन पॉइंट के बाद हमारे पास सिर्फ 6 एक ऐसा डिजिट है जो कि अपने आप को इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर रहा है और इसको मैं लिख सकती हूँ 0.6 बार, 6 के ऊपर बार। अब ये बार डिनोट करिए कि 6 बार बार रिपीट हो रहा है। अब ये नंबर टर्मिनेट तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, तो इट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि पॉइंट के बाद हमारे पास सिर्फ सिंगल डिजिट या रिपीट हो या फिर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स अपने आप को रिपीट कर रहे हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। हमारे पास पॉइंट के बाद 1 डिजिट भी रिपीट हो सकता है, 2 डिजिट्स भी अपने आप को रिपीट कर सकते हैं, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स, 5 डिजिट्स एंड सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने आज पढ़ा वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स यूनियन होते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स का। फिर हमने रैशनल नंबर्स को देखा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स वो नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाएं, पी और क्यू दोनों सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करें और डिनोमिनेटर में जो क्यू है वो 0 के इक्वल ना हो। फिर हमने रैशनल नंबर की जो सेकंड डेफिनेशन है वो पढ़ी, जिसमें क्या कह रहा था कि रैशनल नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देन हमने एग्जाम्पल से रैशनल नंबर्स को समझा। फिर हमने देखा कि कौन से डेसिमल्स रैशनल नंबर्स होते हैं। उसके अंदर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आ जाते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स। नाउ यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ लिखे हैं, जिसमें पॉइंट नंबर 1 है ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। तमाम इंटीजर्स रैशनल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ -263। अब देखिए -263 नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है। -263 फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, लेकिन इसे मैं लिख सकती हूँ फ्रैक्शन की फॉर्म में -263/1। अब ये p बाई क्यू फॉर्म में है, तो ये p बाई क्यू फॉर्म में है। -263 भी सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है, 1 भी सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है, तो इट मीन्स ये रैशनल नंबर है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आपको कोई दे दे कि बताओ कि -25 रैशनल नंबर है या नहीं है, तो आप देखें -25 सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर है, तो ये रैशनल नंबर है। पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर बट रैशनल नंबर नीड नॉट टू बी अ फ्रैक्शन। हर फ्रैक्शन रैशनल नंबर होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर रैशनल नंबर फ्रैक्शन भी हो। अब फ्रैक्शन की डेफिनेशन में देखा जाए तो फ्रैक्शन में भी रेशो होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं फ्रैक्शन में रेशो ले लेती हूँ a और a बाई b, ठीक है। a और b ये दोनों ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग करें, ठीक है। सेट ऑफ होल नंबर्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और इसके एलिमेंट्स होते हैं 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन, और इसको कैपिटल W से डिनोट किया जाता है। अब a और b दोनों होल नंबर से बिलोंग करें, डिनोमिनेटर में जो b है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अब देखें ऊपर एग्जाम्पल्स पे आ जाएं तो 2/3। अब देखें 2 भी होल नंबर के सेट से बिलोंग करता है, 3 भी होल नंबर के सेट से बिलोंग करता है, और ये रेशो की फॉर्म में भी है, ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी है। 2 और 3 दोनों सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रैक्शन है। अब हर फ्रैक्शन उसने कहा है रैशनल भी होता है, तो इट मीन्स ये रैशनल भी है। सेट ऑफ होल नंबर छोटा सेट होता है सेट ऑफ इंटीजर्स से, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स बड़ा सेट होता है जिसके अंदर होल नंबर्स का सेट भी आ जाता है। अब देखें 2 और 3 सेट ऑफ इंटीजर के अंदर भी हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 2 और 3, ये फ्रैक्शन भी है और रैशनल नंबर भी है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है -2/11। अब देखिए -2 होल नंबर के सेट से बिलोंग नहीं करता। होल नंबर का सेट 0 से स्टार्ट होता है जिसके एलिमेंट्स होते हैं 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन।
-2 होल नंबर्स के सेट में नहीं आता। लेकिन देखें डिवीजन में हमारे पास है 11 होल नंबर के सेट में आता है, लेकिन -2 तो नहीं आता। इट मीन्स ये फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों होल नंबर के सेट से आ रहे हो, ठीक है। अब -2 तो होल नंबर के सेट में नहीं है, तो इट मीन्स ये फ्रैक्शन नहीं है। लेकिन मैंने जैसे पहले बताया था कि -2/11 हमारे पास रैशनल नंबर है। -2 सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है, 11 भी सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है। तो -2/11 रैशनल नंबर है, लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है। हर फ्रैक्शन रैशनल नंबर होती है, लेकिन हर रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होती। अब देखिए 2/3 फ्रैक्शन था, तो ये रैशनल नंबर भी थे। 2/3 फ्रैक्शन भी है, रैशनल नंबर भी है, लेकिन -2/11 रैशनल नंबर तो है, लेकिन फ्रैक्शन नहीं है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आपने रैशनल नंबर की डेफिनेशन, रियल नंबर की डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद करनी है, और ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनको भी अच्छे तरीके से समझना है। इसके अलावा आपकी बुक में जो रैशनल नंबर की एग्जाम्पल्स गिवन है, आपने उन्हें भी अच्छे तरीके से समझना है। और देखिए यहाँ पे मैंने रैशनल नंबर की एग्जाम्पल में लिखा था √ या √16, ठीक है, जिसे मैं डिस्कस करना भूल गई। अब देखिए 16 यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है 4 का। अगर देखें कोई भी नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, उसके ऊपर √ या √ का साइन हो, रेडिकल का साइन हो, तो वो भी हमारे पास रैशनल नंबर होता है। कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो, उसके ऊपर बेशक √ या √ का या रेडिकल का साइन हो, तो वो रैशनल नंबर होता है। लेकिन अगर कोई नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो किसी भी नंबर का, उसके ऊपर रेडिकल का साइन हो, तो वो हमारे पास रैशनल नंबर नहीं होता, वो इरैशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाता है, जो कि हम इंशाल्लाह इरैशनल नंबर्स के लेक्चर में टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स।